कि अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। तो एक्यूट गाउट होता है और क्रॉनिक गाउट। एक्यूट गाउट इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पेन प्लस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। कि पेन होता है और इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होता है। फर्स्ट जॉइंट टू इन्वॉल्व होता है मेटाटार्सोफेरिंजियल जॉइंट। एक्यूट गाउट में 3 ड्रग यूज़ हो सकती है, एनसेड्स, स्टीरॉइड्स एंड कोलकाइसिन। कि एनसेड्स एक्सेप्ट एस्पिरिन एंड पीसीएम, एनसेड्स स्टीरॉइड इंटर आर्टिकुलर इंजेक्शन ऑफ स्टीरॉइड एंड कोलकाइसिन। इसमें हमारा एम क्या होना चाहिए? टू डिक्रीज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट एंड प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ। एनसेड इज द ड्रग ऑफ चॉइस, उसमें इंडोमिथाजिन। इंडोमिथाजिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट गाउट। अगर वो फेल हो जाता है देन हम स्टीरॉइड देंगे, इंटर आर्टिकुलर इंजेक्शन ऑफ स्टीरॉइड। फिर कोलकासिन, कोलकासिन जो होती है इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन एक्यूट गाउट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के डिक्रीजेस इनिबिट ग्रैनुलोसाइट माइग्रेशन, इनिबिट ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज फ्रॉम द न्यूट्रोफिल, के याद रहे तो रख सकते हो। तो कोलकासिन उसका यूजेस, तो यूसीएमएस यूजेस, तो यूरिक एसिड ये गाउट के लिए। फिर सी इज सीरोसिस, एम इज मेडिटेरेनियन फीवर, के ये इंपॉर्टेंट, मेडिटेरेनियन फीवर, एंड एस इज सार्कोइडोसिस। तो कोलकासिन हम इन ये 4 जगह पे देख सकते हैं। तो यूरिक एसिड कंडीशन ये गाउट, ये सीरोसिस, मेडिटेरेनियन फीवर एंड सार्कोइडोसिस। साइड इफेक्ट इसकी बोन मैरो सप्रेशन, मायोपैथी एंड नोजिया वोमिटिंग डायरिया। तो ये एक्यूट गाउट की ट्रीटमेंट, ये 3 ड्रग याद रखनी है, एनसेड, स्टीरॉइड एंड कोलकासिन। उसके बाद क्रॉनिक गाउट हमारा एम होना चाहिए टू प्रिवेंट एक्यूट गाउट, इसमें टू डिक्रीज द यूरिक एसिड लेवल। अब यूरिक एसिड फॉर्म कैसे होता है? तो प्रोटीन्स या प्यूरिन्स जो होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू जैंथिन। जैसे इतना याद रखना है, प्रोटीन्स या प्यूरिन्स कन्वर्ट होता है इनटू जैंथिन, जैंथिन फिर कन्वर्ट होता है इनटू यूरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जैंथिन ऑक्सीडेज। तो एक तो ड्रग हो गया, अगर हम ये जैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देंगे तो फिर यूरिक एसिड फॉर्म नहीं होगा। तो 3 मेथड हो सकते हैं, एक तो यूरिक एसिड सिंथेसिस उसको कम करना, या फिर यूरिक एसिड एक्सक्रीशन उसको इंक्रीज़ करना, या फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड उसको इंक्रीज़ करना। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड वो करता है ये यूरिकेस, तो हम यूरिकेस एनालॉग दे सकते हैं, जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं, और दूसरा यूरिकोज यूरिक ड्रग्स दे सकते हैं, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीशन करवाता है इन द किडनी। तो ये अल्टीमेटली हमारा एम होना चाहिए टू डिक्रीज द यूरिक एसिड, इनहिबिट सिंथेसिस, जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, एलोप्यूरिनॉल, फेबुक्सोसेट। एलोप्यूरिनॉल वो ड्रग ऑफ चॉइस इन क्रॉनिक गाउट। फिर है इंक्रीज एक्सक्रीशन, यूरिकोज यूरिक ड्रग, प्रोबिन एसिड एंड सल्फिन पायरिजोन, प्रोबिन एसिड एंड सल्फिन पायरिजोन। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, यूरिकेस एनालॉग्स, रास ब्यूरिकेस एंड पेग्लोटिकेस। तो ये सारे ड्रग्स हो गए फॉर क्रॉनिक गाउट। अब जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ड्रग ऑफ चॉइस एलोप्यूरिनॉल और दूसरा फेबुक्सोसेट। साइड इफेक्ट इसमें ये होगा कि जैंथिन स्टोन्स फॉर्म होंगे इन द बॉडी, इन द किडनी, जैंथिन स्टोन्स। एलोप्यूरिनॉल ड्रग ऑफ चॉइस है क्रॉनिक गाउट का, एंड ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपर यूरेमिक कंडीशन लाइक ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सो ये एलोप्यूरिनॉल के बारे में। साइड इफेक्ट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के हाइपर सेंसिटिविटी वो मोस्ट कॉमन है। फिर ओरोटिक एसिडूरिया एंड ड्रेस सिंड्रोम, सिर्फ नाम याद रखना है बस। तो एलोप्यूरिनॉल। फिर ऑक्सीप्यूरिनॉल वो भी देख सकते हैं, फेबुक्सोस्टैट, इट इज़ ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस इन क्रॉनिक गाउट विथ एलोप्यूरिनॉल इंटॉलरेंस। कोई कॉमन साइड इफेक्ट है सबका, जैंथिन स्टोन एंड एक्यूट गाउट ऑल्सो। ड्रग इंटरेक्शन ऑफ जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, तो ये 2 ड्रग के साथ इनहिबिट करता है, 6 मरकैप्टोप्यूरिन या फिर एजिथियोप्रिन। 6 मरकैप्टोप्यूरिन या एजिथियोप्रिन, ये इनका मेटाबॉलिज्म कम करवाता है, तो इसकी वजह से इनकी टॉक्सिसिटी वो इंक्रीज होती है। तो ये पहला ग्रुप था, जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। सेकंड इज यूरिकोज यूरिक ड्रग विच इंक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, इट इज यूज्ड एज एन एड ऑन थेरेपी। साइड इफेक्ट इज यूरिक एसिड स्टोन, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल फेलियर। तीसरा ग्रुप है यूरिकेज एनालॉग, पेग्लोटिकेस एंड रेसब्यूरिकेस। ये आईवी देते हैं और ये दोनों आईवी देते हैं हम। कि रासब्यूरिकेस इज ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, रासब्यूरिकेस ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। साइड इफेक्ट उसका है हीमोलिसिस इन G6PD डेफिशिएंसी एंड मिथ हीमोग्लोबिनीमिया। कुछ न्यूअर ड्रग्स लाइक लोजार्टन एंड एट्रोवास्टेटिन। तो ये सारे ड्रग्स हो गए फॉर मैनेजमेंट ऑफ गाउट, एक्यूट गाउट एंड क्रॉनिक गाउट। के चार्ट में भी दिया हुआ है, इसमें भी देख, तो एक्यूट गाउट एंड क्रॉनिक गाउट। उसके बाद देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें 2 टाइप के ड्रग्स देंगे हम, एक तो है एनसेड्स या फिर स्टीरॉइड, और दूसरा है DMARD या फिर SAARD। DMARD उसका मतलब है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, और इसका है स्लोली एक्टिंग या स्लो एक्टिंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। एनसेड या स्टीरॉइड उनका फंक्शन क्या होता है? टू रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लेमेशन, देन हैव नो इफेक्ट ऑन डिसीज प्रोग्रेशन। जबकि ये DMARD एंड SRD उसका एक्शन है इट डिक्रीजेस डिसीज प्रोग्रेशन, सो इट डिक्रीजेस जॉइंट डिस्ट्रक्शन, कि ये पेन एंड इन्फ्लेमेशन कम करता है और ये डिसीज प्रोग्रेशन उसको कम करता है। माइल्ड टू मॉडरेट केस में हम एनसेड्स देंगे लाइक एस्पिरिन या डाइक्लोफिनेक। अगर सीवियर हुआ, अगर उसमें 1 to 2 जॉइंट इन्वॉल्व है, देन इंटर-आर्टिकुलर इंजेक्शन ऑफ ट्रायमसिनोलोन विच इज अगेन एन एनसेड। अगर मोर देन 2 जॉइंट इन्वॉल्व है, देन ओरल प्रेडनिसोलोन। अब लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट देखते हैं, तो उसमें ये DMARDs मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। तो वो 3 टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल, बायोलॉजिक्स या बायोलॉजिकल एंड जैक इनहिबिटर। कन्वेंशनल, बायोलॉजिक एंड जैक इनहिबिटर।
कन्वेंशनल के इतने सारे एग्जाम्पल्स, मिथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, साइक्लोस्पोरिन, सल्फासेलाजिन, एसिथियोप्रिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड पेनिसिलिनामाइड। बायोलॉजिक्स, they are divided into TNF alpha inhibitor, interleukin 6 inhibitor, IL-1 inhibitor and CD20 inhibitor। और JAK inhibitor के एग्जाम्पल है टोफासिटिनिब एंड बेरिसिटिनिब। तो ये ड्रग्स के नाम देख लिए। कुछ वन लाइनर्स देखते हैं। क्लोरोक्विन, इट इज़ द डीमर्थ बोलूँगा, डीमर्थ ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। क्लोरोक्विन इज़ द डीमर्थ ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। पेनिसिलिनामाइड, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में उतना यूज़ नहीं होता। इट इज़ यूज मोस्टली एज अ किलेटिंग एजेंट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ विल्सन्स डिसीज। पेनिसिलिनामाइड। सल्फासेलाजिन, ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। को याद रखना है, ये 3 जगह पे यूज़ होता है। और एक चौथी भी है, वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे। सल्फासेलाजिन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। मिथोट्रेक्सेट, इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कि मिथोट्रेक्सेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कि ये डीमर्थ, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मोस्टली सेम ही होते हैं सबकी, सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, लेकिन इसकी वजह से इन्फेक्शन के रिस्क भी इंक्रीज होते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ड्रग ऑफ चॉइस मिथोट्रेक्सेट। ये अराउंड 2 to 4 वीक्स लेता है फॉर इट्स एक्शन। तो ये 2-4 वीक के लिए हम पहले स्टीरॉइड्स देते हैं। मिथोट्रेक्सेट के साथ साथ पहले 2-4 वीक के लिए हम स्टीरॉइड देते हैं ताकि पेन और इन्फ्लेमेशन वो कम हो, और फिर आफ्टर 2 to 3 वीक्स मिथोट्रेक्सेट एक्ट करना स्टार्ट करता है। अगर मिथोट्रेक्सेट से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फिर हम ऐड कर देंगे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्लस सल्फासेलिन या फिर कुछ भी बायोलॉजिकल डीमर्थ या जैक इनहिबिटर, कुछ भी ड्रग्स ऐड कर देंगे अगर सिर्फ मिथोट्रेक्सेट से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो। अब मिथोट्रेक्सेट अगर हाई डोज में देंगे तो इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, लो डोज में इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मिथोट्रेक्सेट उसकी एक्शन क्या होती है? एक तो ये इट ब्लॉक्स डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस, तो इसका मतलब यह फॉलिक एसिड सिंथेसिस को डिक्रीज़ करता है। कि मिथोट्रेक्सेट एक तो फॉलिक एसिड सिंथेसिस को डिक्रीज़ करता है, दूसरा ये एडिनोसिन रिलीज इंक्रीज़ करता है। तो एडिनोसिन इट हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। तो हाई डोज में ये वाली एक्शन ज़्यादा होती है और लो डोज में ये वाली एक्शन ज़्यादा होती है। और ये डोज के हिसाब से कौन सी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं वो देख लिया हमने। साइड इफेक्ट मिथोट्रेक्सेट की मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ हिपैटिक टॉक्सिसिटी, इसलिए हम लीवर फंक्शन टेस्ट कंटिन्यूसली करते रहेंगे टू मॉनिटर द लीवर फंक्शन। फिर साइड इफेक्ट तो हिपैटिक टॉक्सिसिटी, सिरोसिस, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड बोन मैरो सप्रेशन। तो ये मिथोट्रेक्सेट के बारे में। उसके बाद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एक्शन इज डिक्रीज इन लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन। यूजेस के अगेन ये मोनोथेरेपी माइल्ड केस में यूज़ होता है, लेकिन मोस्टली एड ऑन थेरेपी में। मेन ड्रग वो मिथोट्रेक्सेट है, बाकी सारे ड्रग एड ऑन थेरेपी में यूज़ हो सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट याद रखना है, बुल्स आई रेटिनोपैथी, कि बुल्स आई रेटिनोपैथी, इसलिए हमें इसमें ऑफ्थेल्मिक एग्जामिनेशन करते रहना पड़ता है। मिथोट्रेक्सेट में लीवर फंक्शन टेस्ट और इसमें ऑफ्थेल्मिक एग्जामिनेशन। फिर इंपॉर्टेंट वो है सल्फासेलाजिन। सल्फासेलाजिन जब हम देंगे तो गट में मेटाबोलाइज हो जाएगा इनटू 2 पार्ट्स, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड एंड सल्फोनेमाइड। और ये 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। और ये सल्फोनेमाइड जो है ये लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन कम करेगा, और ये पार्ट जो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। तो याद रखना, सल्फासेलाजिन मेटाबोलाइज होता है इनटू 2 फॉर्म्स, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड ये सल्फोनेमाइड डिक्रीजेस लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये हमने कन्वेंशनल डीमर्ज वो देख लिया। अब देखते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजिक डीमर्ज जो इसके इतने क्लास होता है, TNF अल्फा ब्लॉकर, IL-1 इनहिबिटर, IL-6 इनहिबिटर एंड CD20 इनहिबिटर। तो पहला TNF अल्फा ब्लॉकर, उसके ड्रग का एग्जाम्पल है निमोनिकिस एस इनहिबिटर। एस है एडालीमुबाब, सर्टोलिजुमाब, एटानेरसेप्ट एंड इन्फ्लिक्सिमाब। याद रखना है। TNF अल्फा ब्लॉकर, उसके यूजेस इंपॉर्टेंट है। उसका यूजेस है पैर, P इज सोरियाटिक आर्थराइटिस, A is ankylosing spondylitis, I is inflammatory bowel disease and R is rheumatoid arthritis. Okay, TNF alpha blockers like infliximab and ये ACE inhibitor used in pair, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, inflammatory bowel disease and rheumatic arthritis. Side effect इसका GI ulcer या GI perforation and secondary skin cancer. Contraindication is hepatitis B infection and TB. तो इन्फेक्शन जब भी होगा तब हम ये नहीं देंगे, क्योंकि इन्फेक्शन ये पहले ही इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, तो इसलिए दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड यानी इन्फेक्टिव कंडीशंस। फिर ये IL-1 इनहिबिटर है, एनाकिनरा, सिर्फ नाम याद रखना। IL-6 इनहिबिटर लाइक टोसिलिजुमाब, CD20 इनहिबिटर लाइक रिटुक्सिमाब। अब लास्ट है जैक इनहिबिटर, ये भी अगेन IL-1 एंड IL-6 इनहिबिटर एंड TNF अल्फा ब्लॉकर है। एग्जाम्पल इज बेरिसिटिनैब यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड उपाडासिटिनिब यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस एंड एटोपिक डर्मेटाइटिस। याद रखना है सिर्फ ये।